बनाया बड़ा मजा आया। तो ये बनाया है मैंने उल्लू। तो इसे बनाया है मैंने न्यूज़पेपर से। तो चलिए सीखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए चाहिए हमें न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के एक पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और फिर इसे सीजर से कट कर लीजिए। न्यूज़पेपर को रोल करने के लिए आप ले सकते हैं ब्रश का पिछला हिस्सा या फिर निटिंग टूल जिसे हम हिंदी में सिलाई बोलते हैं, या फिर आप पेन की रिफिल भी ले सकते हैं। तो अब मैं सिलाई की सहायता से इस न्यूज़पेपर को आराम आराम से रोल करती जाऊंगी। इसे रोल करने के लिए पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बाय चांस बीच में आपको लग रहा है कि ये ख़राब हो रहा है तो इसे खोलकर दोबारा से रोल कर लीजिए। फिर इसके एंड में लगाइए आप फेविकोल और कुछ सेकंड के लिए पकड़े रखिए। ये देखिए मैंने कर ली हैं सारी स्टिक्स तैयार। अब एक एक करके हम इन स्टिक्स की चक्री बनाएंगे। तो इसके लिए मैं स्टार्टिंग में फेविकोल लगा लूँगी और इसको रोल रोल करती जाऊँगी। रोल करते हुए बीच बीच में भी मैं फेविकोल लगाऊंगी जिससे इसमें मजबूती आ जाएगी। स्टिक जब ख़त्म होने लगे तो उसके बीच में दूसरी स्टिक इस तरीके से आपने डालनी है। ये बारीक वाला हिस्सा आपने ये जो पीछे थोड़ा सा बड़ा हिस्सा होता है उसके अंदर इंसर्ट कर देना है, जिससे ये कंटिन्यू चलती रहेगी। और बीच में आप फेविकोल भी लगा सकते हैं। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए चक्री हो जाएगी तैयार। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे तैयार कर सकते हैं। अब उल्लू की आंखें तैयार करने के लिए फिर से हम 2 चक्रियां बनाएंगे और इसको हम इस बॉडी के ऊपर फिक्स कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब उल्लू के कान बनाने के लिए हम 2 स्टिक्स लेंगे और उनको बीच में से फोल्ड करके इन आँखों के आसपास चिपका देंगे। यहाँ मैंने डबल स्टिक्स लेकर आँखों के आसपास चिपका दी हैं कुछ इस तरीके से। अब उल्लू के बाल बनाने के लिए हम एक स्टिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसकी हम 3 पेटल्स बनाएंगे और इन्हें आँखों के बीच में चिपका देंगे। उल्लू के पंख बनाने के लिए फिर से हम 2 स्टिक्स लेंगे और उन्हें फेविकोल से जोड़ेंगे और फिर कुछ इस तरह का शेप बनाएंगे और बॉडी के आसपास लगा देंगे। ये देखिए मेरा आधा उल्लू बनकर तैयार हो गया है। अब उल्लू को टहनी पर बिठाने के लिए हम फिर से एक लॉन्ग स्टिक लेंगे और उसे नीचे चिपका देंगे और फिर बनाएंगे उल्लू के पैर। उसके लिए हम थोड़ी सी स्टिक को फोल्ड करेंगे और टहनी के ऊपर चिपका देंगे ताकि ये दिखने में उसके पाँव जैसे लगे। अब उल्लू की नाक बनाने के लिए हम एक ट्रायंगल शेप लेंगे, उसको भी हम डबल कर देंगे और आँखों के नीचे उसे फिक्स कर देंगे। तो ये बन गई उल्लू की नाक। अब उल्लू की पूँछ बनाने के लिए हम फिर से 2 स्टिक्स लेंगे और उन्हें फोल्ड करके कुछ इस तरीके से उसके बैक साइड में लगा देंगे। इस तरह से हम छोटे और बड़े पंख बनाएंगे और फेविकोल से चिपका देंगे। तो इस तरह से हमारे उल्लू के भी पंख हो गए तैयार। अब दीवार पर इसे टांगने के लिए फिर से हम एक चक्री बनाएंगे और इसे बैक साइड में चिपका देंगे। और ये कर लिए मैंने तैयार अपने क्यूट से 3 उल्लू, छोटा, उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो इस तरह से रात भर जागकर मैंने तैयार किए ये 3 उल्लू, उल्लुओं की तरह। आप इन तीनों उल्लुओं को एक ही टहनी पर बिठा सकते हैं। इसमें एक स्टिक को दूसरी स्टिक के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं या फिर आप इन तीनों उल्लुओं को अलग अलग दीवारों पर टांग सकते हैं
अपनी इच्छा अनुसार। तो इस वक्त मेरे पास ये कलर्स अवेलेबल हैं, तो इनसे मैं भरूंगी इन सभी में ये रंग। अब मैं सबसे छोटे वाले उल्लू में रंग भरूंगी। आपकी इच्छा है, आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन लेकर आप इसमें रंग भर सकते हैं। मुझे सभी क्राफ्ट में से न्यूज़पेपर क्राफ्ट सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है जो घर में अवेलेबल रहती है और जब भी आपका मन करे आप अपने मनपसंद क्राफ्ट बना सकते हैं। तो अब मैं इस उल्लू में डिफरेंट डिफरेंट कलर कर रही हूँ, उसके पंखों में, उसकी आँखों में, उसके कानों में, पूँछ में, टहनी में, जहाँ आपको कलर अच्छा लगता है आप उसमें रंग भरते जाइए। इस तरह से रंग भरते भरते समय का पता भी नहीं चला और मेरा उल्लू भी तैयार हो गया। तो ये देखिए, अब ये तैयार हो गई हैं इस उल्लू की आँखें और ये मेरा पहला उल्लू रेडी। अब उसी तरीके से मैं दूसरे उल्लू में रंग भरना शुरू करूँगी। तो इसके लिए मैंने लिए है इसकी बॉडी में येलो कलर और पिंक कलर। कलर करते करते बचपन की एक बात याद आ गई। जब हम बचपन में किसी को उल्लू बनाते थे तब हम ये बहुत बोलते थे, उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया। तो इतना मज़ा आता था ये गेम खेलने में, तो उसी तरीके से मुझे वो सब बातें ना याद आ गई हैं। तो आज भी मुझे इन उल्लुओं को बनाने में और रंग भरने में उसी तरीके वाला मज़ा आ रहा है। अब मैं इस तीसरे उल्लू में रंग भर रही हूँ। इन सभी में रंग भरने के लिए मैंने एक्रिलिक कलर का इस्तेमाल किया है। इन उल्लुओं को बनाने की इंस्पिरेशन मुझे अपने आंगन में चहकते हुए पक्षियों से मिली। दिन के टाइम तो तरह तरह के पक्षी चहकते रहते हैं, पर रात के टाइम आंगन में लगे हुए पेड़ पर उल्लू की आवाज़ें आती रहती हैं। तो उसी को ही सुनकर मुझे ध्यान आया कि क्यों ना मैं उल्लू बनाऊं। तो इस तरह से रंग भरते भरते मैंने तीसरा उल्लू भी कर दिया तैयार और ये तैयार हो गई हैं इसकी बड़ी बड़ी आँखें। तैयार हो जाने के बाद एक तरीका ये है कि आप इसको चिपका दें और इसी में ही आप इसको हैंग कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, आप कोई थ्रेड ले लीजिए, ठीक है, जितना आपको लंबा चाहिए आप उसको इस तरह से डबल कर लीजिए। डबल करने के बाद फिर इसको यहाँ पर गांठ लगा लीजिए जितना आपने लंबा रखना है। तो गांठ लगाने के बाद इस तरीके से आप इसको यहाँ फिक्स कर लीजिए। आप फेविकोल से चिपका सकते हैं, यहाँ सेलो टेप भी लगा सकते हैं। तो इसको मैं फेविकोल चिपका रही हूँ तो ये अच्छे से चिपक जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ सिर्फ इसको होल्ड करना है। तो ये है मेरे उल्लुओं की फाइनल प्रेजेंटेशन। आप चाहे तो इन्हें एक ही रो में लगा सकते हैं, चाहे तो आप इन्हें ऊपर नीचे करके भी दीवारों पर टांग सकते हैं। तो ये हो गए मेरे तैयार क्यूट क्यूट से 3 उल्लू। तो कैसा लगा आज का क्राफ्ट? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको न्यूज़पेपर क्राफ्ट के अलावा और कौन सा क्राफ्ट सबसे बेस्ट लगता है, इसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। तो ये बन गया है मेरा क्राफ्ट। तो कैसा लगा आपको? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।
मैं इसी तरह से आपके लिए और भी इजी क्राफ्ट लेकर आती रहूंगी। धन्यवाद।